बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर हमज़ा। आज हम डिस्कस करने लगे हैं पीपीएससी के मॉडल पेपर पर, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मॉडल पेपर्स होते हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद आप जो है पेपर में अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं और करते भी हैं। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता कि जब आप किसी भी एफपीएससी है चाहे पीपीएससी, किसी भी कंपनी या किसी भी राइटर की जो है आप बुक कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है जब आप आंसर के ऊपर आते हैं तो उसमें आंसर जो है वो कुछ गलत दिए जाते हैं जिसको आपने ठीक करना लाजमी होता है। जो मैं मॉडल पेपर सीरीज़ आपको देने जा रहा हूँ, जितने भी मॉडल्स पेपर्स होंगे 500 1000 मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल्स पेपर्स होंगे, एक तो वीडियो जो है वो मिनिमम आधे घंटे से मैं कम बनाऊंगा, कोशिश तो यही करूँगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शंस भी समझाऊंगा। इसके अलावा आपको गूगल से और रिसर्च विद करेक्ट आंसर आपको दूंगा, गलत आंसर मैं नहीं दूंगा। अगर कोई ऐसा ऑप्शन जो कि आपको नज़र आ जाए कि मैंने सही नहीं बताया तो आपने काइंडली वो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी ही बताना है, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन जहाँ तक 99% जो मैं गारंटी देता हूँ ये करेक्ट आंसर है। स्टार्ट कर लेते हैं। आज असिस्टेंट के पेपर पे हम डिस्कस करने लगे हैं BS 16, इसका 16वां स्केल है। इन द चीफ मिनिस्टर ऑफिस ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, ठीक है, 2016 के पेपर पे हम बात करने लगे हैं। देखें जी, पहला ऑप्शन है हु इन्वेंटेड द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन किसने इजाद की? अच्छा, वेल्टर हंट ने जो है इसने इजाद की थी, ठीक है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे और मैं बेसिकली बात करूँ इस तरह से, इसने सिर्फ सेफ्टी पिन ही नहीं इजाद की, इसने जो है सिलाई मशीन यानी कि सेविंग मशीन जो है उसका भी इसने स्ट्रक्चर पेश किया था। ये न्यूयॉर्क में पैदा हुआ, अमेरिका का ये शहर है, और ये पैदा कब हुआ था? जुलाई 29 1796 में, और जबकि इसकी डेथ जो है 8 जून 1859 में इसकी डेथ होती है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डेंसिटी के। मुगल डेंसिटी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? मुगल डेंसिटी के जो फाउंडर हैं वो बाबर हैं। अब आप अगर आप इसी में गौर करें जी, आप जो डेंसिटी बता रहे हैं तो आपने ये लिखना है कि टोटल डेंसिटी कितनी है। अगर उन टोटल डेंसिटी के फाउंडर जो हैं वो कौन कौन से, जैसा कि स्लेव डेंसिटी हो गई, सेट डेंसिटी हो गई, तो आपने इनके जो फाउंडर हैं उनको भी अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इधर बताना शुरू कर दूँ तो वो एक कंप्लीट लेक्चर बन जाएगा। बेसिकली वो मैं लेक्चर भी दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको। फिर तीसरा ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक, आई एम नॉट कंसर्न विद हिज अफेयर्स, ठीक है ना। इसमें विद आएगा प्रीपोजिशन, मुझे उसके मामला से कोई सरोकार नहीं, ठीक है ना। ये प्रीपोजिशन बेसिकली यूज़ किया गया है। प्रीपोजिशन का जो है प्रीपोजिशन टू, एट, ऑन, विद, इन, एट, अंडर, ओवर, ये प्रीपोजिशंस हैं। अगर आप इनके वीडियोस देख लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सूरह अल कैफ इन द होली कुरान? 18:1a, ठीक है। हबीब बोरगोबा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ तुनिसिया फ्रॉम फ्रेंच इन 1957 जो है इसमें राइट आंसर है। अगर आपका 1956 नहीं दिया गया, लेकिन बेसिकली अगर गूगल की जाए तो वहाँ पे 20 मार्च और 20 मार्च बताया जाता है, और ये आता है 1956 जो गूगल पे आंसर है। अगर बात की जाए उसके बाद है छठे ऑप्शन की बात की जाए, 10 डूइंग स्ट्रीट, ठीक है ना। बेसिकली इज द ऑफिशियल रेजिडेंट ऑफ, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है ये उसकी रेजिडेंट होती है, सरकारी रिहाइश गाह इसको कहा जाता है। ये 10 स्ट्रीट में इसकी सरकारी रिहाइश गाह होती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद है बशर अल असद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, सायरा के प्रेसिडेंट हैं। ये तो इजी सवाल हैं, जो लेंथी सवाल हैं उनके ऊपर ब्रीफली तौर पे जो है हम डिस्कस किया करेंगे। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड एक्सिस, कि जो हमारी ज़मीन है वो किस तरह घूमती है जी? वो वेस्ट से ईस्ट घूमती है। उसके बाद है द खंजरा पास कनेक्ट, खंजरा पास जो है कनेक्ट करता है किसको? पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के साथ किसको? चाइना के साथ ये है कनेक्ट होता है खंजरा पास। और ये बहुत फेमस है फॉर सेंडिंग साउंड वेव्स एट अ लार्ज डिस्टेंस, विच वेव्स आर यूज, कि हमें बड़ी आवाज़ को हवा में बड़े डिस्टेंस के लिए, बड़ी हवा को, वो कौन सा वे है जो हम इस्तेमाल करते हैं आवाज़ के लिए हवा में, यानी कि लार्ज डिस्टेंस के लिए? तो हम रेडियो वेव्स का जो है इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि आवाज़ जो है वो क्लियर और अच्छी तरीके से सुनी जा सके। इसके अलावा हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग इन द फास्टेस्ट कंट्री, फास्टेस्ट सेंचुरी, कंट्री नहीं सेंचुरी, इन द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के सेंचुरी किसने बनाई थी फास्टेस्ट? ये थे एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने 32 बॉलों पे 100 रन मारे थे। ये साउथ अफ्रीका की टीम का एक खिलाड़ी है एबी डिविलियर्स, इसको फास्टेस्ट सेंचुरी कहते, इसने बनाई थी। उसके बाद है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि जो आवाज़ की स्पीड है हवा में एट सी लेवल इज एक्सोमेट्रिक, वो 340 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक शीट, reprieved her husband dashed all he had,
शी डिप्रेव्ड हर हस्बैंड ऑफ ऑल ही हैड, यानी कि वो कहता है कि उसने अपने शोहर को अपने पास मौजूद तमाम चीज़ों से महरूम कर दिया। 14 है जी ऑप्शन, हमारे पास 14 ऑप्शन है। A rectangular field which is twice as long as its board has an area 14,450 square meter. What is the parameter? देखें जी हमारे पास ब्रेथ कितनी आएगी, हमने ब्रेथ सपोज कर ली b, हमारे पास ब्रेथ है, लेंथ जो है वो 2b है, तो एरिया में क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है। 2b मल्टीप्लाई बाय b क्या आ जाएगा, 2b का स्क्वायर। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अगर आप आए ये देखें, हमने जो है उसको अलहदा कर लिया, बी स्क्वायर को अलहदा कर लिया, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7225 आ जाएगा बी स्क्वायर। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो 85, अगर हम इसके ऊपर भी रूट लिख लें, इसको बी को इसको ख़त्म करने के लिए इधर से रूट करें तो 85 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा 85 है, और हमारे पास लेंथ क्या थी, वो हमारे पास टोटल थी लेंथ 2b, बी से बी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा 2 और 85, ठीक है, क्योंकि हमने जो है बी की जो वैल्यू थी 85 वो हमने निकाल ली थी, ठीक है। लेंथ हमारे पास 2b थी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 85, ठीक है, हम 170। हमारे पास अब पैरामीटर का फार्मूला जो वो इजीली क्रिएट हो जाएगा इधर ही, क्योंकि 2l प्लस बी, ठीक है ना, लेंथ प्लस ब्रीथ, तो हमारे पास 170 जो है वो लेंथ निकल आई है, और बी की वैल्यू हमने खुद निकाल ली थी, 85 मीटर थी, तो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखें ना यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू जो क्रिएट हुई थी 2b थी, ठीक है, इसी वजह से हमने इसके साथ 2 जो है वो अटैच किया है। तो हमारे पास जो वैल्यू कंसीडर निकल के आएगी 2 तो 510 हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है अ मैन बाउट 27, अब एक आदमी 27 एप्पल्स खरीदता है, 2/9 ऑफ देम आर बैड, जबकि उसका जो 2/9 हिस्सा है वो ख़राब है। हाउ मैनी आर गुड, तो इसमें अच्छा कितना है, जिसमें वो आंसर जो इसका बता रहा है वो 21 जो आंसर है वो ट्रू आंसर बताया जा रहा है, 21 आंसर, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं टोटल एप्पल्स कितने हमारे पास 27 हैं, ख़राब कितने 2/9 हैं, तो 2/9 मल्टीप्लाई बाय 27 करेंगे तो 9 एकम 9 9 27, 2 मल्टीप्लाई 3 6 बच गए, और 27 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है 21, हमारे पास टोटल जो अच्छे जो एप्पल हैं, सेब हैं, वो बचे हैं हमारे पास 21। उसके बाद है सिलिकॉन वैली इज सिचुएटेड इन, ये कैलिफोर्निया में है, यूएसए में, ठीक है, सिलिकॉन वैली। उसके बाद है इफ़ 25 स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन, अगर 25 स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन में हिस्सा लेते हैं, एंड 4 देम फेल, और 4 उसमें से फेल हो जाते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ देम पास, वो कितने इसमें से पास होते हैं, तो राइट आंसर आएगा 84। वो किस तरह से आएगा, टोटल कितना स्टूडेंट है 25, यानी कि 25 हैं, फेल कितने हमारे पास 4 हैं, 25 में से 4 के कितने बच गए 21 बच गए, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या फार्मूला 21/25 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 100 से ये परसेंटेज निकालने का अच्छा और बेहतरीन फार्मूला है 25 एकम 25, 100 को 4 आ गए, 21 को 4 के साथ तो 84% हमारे पास जो बच्चे जो हैं वो रेशो निकली है जो कि पास हो गए हैं। उसके बाद है बगलरी, सॉरी टू से मुझे सही नहीं नज़र आ रहा, बागलीहर डैम इज़ लोकेटेड इन दोदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ऑन रिवर, ठीक है ना, ये कहाँ पे है बगलर डैम, तो बगलर डैम जो है वो चिनाब रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद है कैंडिडेट्स आ ट्रेन 240 यानी कि 240 मीटर लॉन्ग पासिस आ पोल इन 24 सेकेंड, एक ट्रेन जो है 240 मीटर लंबा सफ़र तय करती है यानी कि 24 सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, तो वो कितने सेकंड में पास करेगी, अगर वो 650 मीटर करे तो वो 89 सेकंड में करेगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास है 240 यानी कि 240 मीटर, और टाइम हमारे पास था 24 क्योंकि उसने पहले तय किया था। डिस्टेंस का हमेशा फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो है स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 240 है, और हमारे पास टाइम कितना है 24, जब हम इसको कपच करेंगे तो हमारे पास 10 मीटर सेकंड बच जाएगा। तो जब हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम है वो हमारे पास 240 प्लस 650/10 और 89 सेकंड जो है हमारा आसानी से इजीली कंडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर वो कहता है कॉरिडल जो है ना, इसका जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली होता है दोस्ताना, कॉरिडल का मतलब, प्लेसेंट का मतलब होता है खुशगवार दोस्ताना माहौल, ठीक है ना, इसी तरह से। जबकि अगर बात इनफॉर्मल गैर रस्मी होता है, फॉरेस्ट की बात की जाए तो ये ठंडा होता है, कन्फ्रंट का मजा यानी कि सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा प्लेसेंट आएगा, ठीक है। और इसी तरह द फेमस बुक असर अल सदीद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान ने ये जो है बुक लिखी है, ये राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ।
द स्टेट ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू यूनाइटेड ऑन द ओशन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट विच कंट्री प्रेजेंटेड टू यूएसए। ठीक है ना, जो सल्तनत है, जो इसने सल्तनत देश को जो है वो गिफ्ट दिया है, वो क्या बेसिकली इसको जो है वो गिफ्ट दिया गया है, वो दिया गया था यूएसए की कौंसिल यूनाइटेड नेशन में, तो वो फ्रेंच को दिया गया था। द मुस्लिम ऑफ मेंडानो आइलैंड आर स्ट्रगलिंग या पोलिटियन राइट्स, ये फिलिपाइंस थे बेसिकली। द सिक्स कलमाज आर तैयबा, शहादत, तमजीद, तौहीद, इस्तग़फ़ार एंड रद्द कुफ़ार। रद्द कुफ़ार जो है ये छठा कलमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर पंजाब आर द मेन कॉटन ग्रो एरियाज़, के पंजाब में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं या शहर हैं या सिटी हैं जिनमें जो कॉटन यानी कपास जो है वो ग्रो करते हैं, इसमें बिहारी है, मुल्तान है और बहावलपुर है। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन, जो पहला पावर प्लांट, कौन सा पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बना था, वो कहाँ बना था, ये बेसिकली कराची में बना था। कहाँ बना था, ये कराची में बना था। उसके बाद है इन 1540 यानी कि 1540 शेरशाह सूरी फाइनली डिफीटेड, शिकस्त दी मुगल किंग हुमायूं को इन द बैटल ऑफ कन्नौज। कन्नौज में इसने जो है ये शिकस्त दी, ना पानीपत में दी, ना हल्दी घाटी में इसने कन्नौज जो है इसने इसमें डेथ, इसने जो है शिकस्त दी थी। ऑफ द फॉलोइंग द रे विद हाईएस्ट, ऑफ द फॉलोइंग द रे हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, इसमें गामा रेज जो है ना ये पेनिट्रेटिंग पावर थी, गामा रेज। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें हम आगे, अगला जो हमारे पास ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग द रिग्म ऑफ अयूब खान। ठीक है ना, जो इंडस वाटर का जो मामला था, जो पानी का ये मामला है, ये अयूब खान के दौर में। द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ ओवर सोलर सिस्टम, ये तो बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, जुपिटर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, जी करेक्ट स्पेलिंग जो है हमने बताने हैं, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है SCHISOPHRENIA। इनका मतलब है शिकाक दिमागी, शिकाक दिमागी। फिर इन द ब्लैंक्स, आमिर हैज़ बीन ब्लेस्ड डैश अ सन विद, इसके साथ आएगा आमिर को बेटे की विलादत, आमिर को बेटे की विलादत हुई। अगर इसके साथ अगर हम आमिर की बेटे की विलादत, ये और विद आएगा, हाँ, क्योंकि इसके साथ जो प्रिपरेशन है वो राइट विद आएगा, क्योंकि मैं इसकी ट्रांसलेशन करके देख रहा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो विद है। ठीक है, उसके बाद है द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज़ लोकेटेड इन। देखें इसमें जो हमारे पास फेमस गोल्डन ब्रिज है वो सैन फ्रांसिस्को है, ये शहर हैं, यूरोपीय शहर कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनको सर्च करेंगे तो आ जाएगा। द यूनिट दैट कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि एक जो एक ऐसा कंपोनेंट यानी कि एक ऐसा यूनिट है कंप्यूटर का जो कि कंट्रोल करता है, यानी कि बेसिकली CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर का, इसको ब्रेन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कंप्यूटर को के तमाम पार्ट्स को जो है ये कंट्रोल करता है, ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का। उसके बाद अगर एक गेट्स 25% लेता है B से और B लेता है 20% और C से, और फिर C जो है आउट जम करेगा 700, ज़ाहिर सी बात है 200 ही आएगा और 150 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 25% तो A ले रहा है, वो B से ज़्यादा ले रहा है, और B% ले रहा है, वो C से ज़्यादा ले रहा है B, और जो शेयर कर रहा है C आउट सम, तो वो 740 कर रहा है, तो इसका मतलब 200 आएगा। द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर एहराम एट प्लेस कॉल्ड मकीत, अरफात, मिना, मरवा, मिकात है बेसिकली ये नाम ना, मिकात। उसके बाद है स्टूडेंट गेट्स यानी कि वो इसके जो पिलग्रिम्स यानी कि जो हज के दौरान जो है ना वियर पहना जाता है, एहराम रिक्वायर्ड होता है, वो कौन सी जगह है, वो मिकात है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद है स्टूडेंट गेट्स 60, 50, 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिवली, कि एक स्टूडेंट जो है वो लेता है 60, 50, 90 नंबर 100 में से इंग्लिश के, फिजिक्स के, इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्टिवली से, तो ही नीड्स 72% टू गेट स्कॉलरशिप। हाउ मैनी मार्क्स डज ही नीड टू गेट इन हिज फाइनल पेपर मैथ्स ऑब्टेन ओवरऑल 72 मार्क्स। यानी कि वो कहता है कि अगर इसका जो स्कॉलरशिप का हिस्सा है वो 72 पास अगर वो मैथ में ऑब्टेन कर लेता है फिर होगा, तो वो किस तरह से होगा मैं बता देता हूँ आपको। उसने टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, 60, 50, 90, और हमारे पास मैथ के जो मार्क्स हैं अभी वो हासिल करेगा अगर 70, फिर वो बताएगा। तो एक्स हमने उसका फ़र्ज़ कर लिया। उसके बाद टोटल कितने मार्क्स हैं, 4 हैं,
तो हमने इसको कलेक्ट करके डिवाइड करना है। तो हमारे पास 200 प्लस एक्स बन जाएगा, 72 प्लस 4 बन जाएगा। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 2x प्लस 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 288, तो x इज इक्वल टू 288 माइनस 200, तो 228 में से कितने बच गए, x इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगी 228 वाली। ठीक है, उसके बाद है नूरी अल मालिकी वाज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। ठीक है, नूरुल अल मालिकी। ठीक है, अब जो इसके प्राइम मिनिस्टर है ना वो इराक के चेंज हैं। ठीक है ना, इराक के जो अभी करंटली सिचुएशन में जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मुस्तफ़ा अल खादमी आई थिंक। उसके बाद है नेम द नवाबी ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड, के जिसने शिकस्त दी थी बाय लॉर्ड स्लीप को इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में प्लासी जो जंग थी ना, प्लासी की जंग में, उसमें लॉर्ड क्लेव को शिकस्त देने वाले थे नवाब सिराजुद्दीन दौला। कायद आज़म ने ज्वाइन की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में। अच्छा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। ठीक है, ये ढाका में बनी थी। ढाका जो है वो बांग्लादेश का शहर है और कायद आज़म ने ज्वाइन 1913 में की थी। अच्छा, कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज एट प्लेटफॉर्म। हम कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वाचिंग मूवीज़ एंड गेम्स के लिए, मेकिंग बजट्स के लिए, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद देयर आर डैश मेंबर स्टेट्स ऑफ ECO, के टोटल ECO यानी कि इकोनॉमिक जो हमारे पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके टोटल मेंबर्स जो हैं कितने हैं, 10 हैं उसके। ठीक है, उसके बाद है 43, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्वामैन। एक्वामैन कहते हैं बेसिकली जो यानी कि जो दिमाग का ना आई थिंक ताकतवर हो। ठीक है ना, तो इसी तरह उसको कहते हैं मेंटल शार्पनेस। ठीक है ना, यानी कि ज़हीन दिमाग, शार्पनेस ज़हीन दिमाग को कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है जिनोआ इज़ अ सी पोर्ट ऑफ इटली, ये इटली के शहर सी पोर्ट बंदरगाह बेसिकली इटली की है। ठीक है, उसके बाद सिनोनियम ऑफ होमिलेट, जलील करना, डिस्क्रेट भी होता है, जलील करना, तंग करना, बेइज्जती करना। ठीक है ना, ये इस तरह का इसका मीनिंग है और ये सिनोनियम है। सिनोनियम जो है ना मिलते जुलते अफराद होते हैं, मुतरादिफ अल्फाज होते हैं। उसके बाद है 46, व्हेन वाज द स्टेट ऑफ इसराइल एडमिटेड टू द UNO, और के जो इसराइल को एडमिट किया UNO पहली मरतबा वो कब किया गया था, 1949 में जो है इसराइल को जो है वो इन्होंने एडमिट किया था, UN जनरल असम्बली ने एडमिट किया था। और ये 59th जो है इसका ये मेंबर है अभी ये जनरल असम्बली का। मई 11 में आई थिंक इसको जो है वो एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इन, यानी कि जो परिंदे हैं वो उनकी जगह कौन सी होती है, वो परिंदों का घोंसला एवरी खिलाया जाता है, उसको AVIAR बाय एवरी, तो उसको एवरी जो है ये परिंदों की बेसिकली जगह होती है बैठने की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लेवर्स ट्रेवल्स, यानी कि सफ़र करने के लिए, ये जोनाथन स्विफ्ट जो हैं इसके जो हैं ये राइटर हैं जिन्होंने ये लिखी है। इसकी मज़ीद आपने इन्फॉर्मेशन जो जोनाथन जो है ये स्विफ्ट कौन है इनकी आपने ले लेनी, जो मज़ीद डिस्कशन जो है वो गूगल से आपने कर लेनी है उसको, क्योंकि वीडियो काफ़ी मैं लंबी ज़्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा से जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको जो बच्चे जितने भी हैं कैंडिडेट्स हैं सिर्फ इसको रिवाइज करते रहेंगे, वीडियोस देख लेंगे, सुकून के साथ बैठ के उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स, द कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 15 हेड्स एंड 15 हेड्स हैं, हाँ जी, एंड 50 लेग्स, हाउ मैनी लायंस वर देयर। तो इसमें जो आंसर है वो 10 आ रहा है। तो कैसे 10 आ रहा है कि 15 हमारे पास हेड्स हैं और हमारे पास 50 जो हैं उसकी वो टांगे हैं, 15 सर 50 टांगे। एक मिनट इसको हल करके देखते हैं स्टूडेंट, देखें सपोज कर लेते हैं हमारे पास लायन है x के इक्वल और पैरेट्स है y के इक्वल। हम इसकी स्टेटमेंट कंडीशन बना लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है, और उसके बाद हमने देख लिया कि जो हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 50। तो इसमें एक कंडीशन बनी 15 वाली कि हमारे पास एक तो 15 ऐड थे, उसके बाद है 50, उसके बाद x यानी कि जो लायन है वो कितने हैं ज़्यादा, जो हैड सम लायंस एंड सम पैरेट्स। इसमें हमने सपोज किया है कि हमारे पास 4 जो है वो लायन x हमने लायन है और पैरेट्स जो हैं वो 2 हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कंडीशंस हमने बना ली हैं। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो निकल आएगी। देखें ये हमारे पास कंडीशन बनेंगे तो ये और ये 4x ये कपज हो जाएगा और इसके बाद 2y बच जाएगा तो 10 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, तो क्रॉसिंग करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद y की कीमत मालूम हो जाएगी तो y की कीमत हम इन 2 इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि
ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद x प्लस 5 आ गया तो इज इक्वल टू 15, यानी कि हमारे पास y जो है वो 5 है इक्वेशन 1 में, तो हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। देखें ना इक्वेशन नंबर अगर हम देखें हैं, पहली इक्वेशन देखें ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो ये हमारे पास इक्वेशन 15 में से 5 की 10, ये x इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास जो राइट आंसर क्रिएट हो गया वो 10 है। हाउ मैनी लाइन्स वर देयर, तो वहाँ पे कितने लाइन थे, 10 लाइन थे, ठीक है। उसके बाद है हु बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान के कौन से हैं जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद बने थे, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे जो कि बने थे गवर्नर। उसके बाद हम स्टूडेंट देखते हैं सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रैंकल। ट्रैंकल ट्रैंकल इसको कहते हैं, ट्रैंकल होता है बेसिकली पुरसुकून, यानी कि हंगामा खेज, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो राइट आंसर आएगा ट्रूबुलेंट, ठीक है ना, ट्रूबुलेंट, ये हंगामा खेज। इन विच कंट्री इन द शेप इन विच कंट्री इन द केप ऑफ गुड होप लोकेटेड, साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। वो कौन सा मुल्क है जिसने अच्छी खासी केप की है, उसको उम्मीद थी गुड होप लोकेटेड में, ये है साउथ अफ्रीका का। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इज द सेकंड बिगेस्ट इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लाहौर। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है, वो लाहौर है, भावलपुर है, गुजरात, फैसलाबाद, लाहौर है। इन मेडिकल फील्ड कंप्यूटर आर यूज्ड इन, लेबोरेटरीज हो गया, पेशेंट स्कैनिंग हो गया, मॉनिटरिंग एंड फार्मेसी हो गई, ये मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट टीम ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड प्रोटीज, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका। क्रिकेट टीम जो मुल्क की होती है प्रोटीज है वो साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका का ही वो एविड विलेज है, वो खिलाड़ी है, फिस्टिस खिलाड़ी। उसके बाद है अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स, फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स जो है ये बेसिकली कोई भी नहीं होता फेयर वेदर फ्रेंड्स, क्योंकि फेयर होता है मुनसिफाना दोस्त जो है वो फॉल्स, ये गलत है, सारे मुनसिफाना दोस्त नहीं होते क्योंकि कुछ गलत दोस्त भी होते हैं। उसके बाद है द यूरोपियन यूनियन हैज़ गिवन GSP प्लस फैकल्टी ऑफ पाकिस्तान फॉर प्रमोटिंग ऑफ एक्सपोर्ट टू यूरोप। व्हाट डज GSP स्टैंड फॉर? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। इसके साथ जो सिस्टम आ गया ना, इधर सिस्टम की जगह पे स्कीम भी आ जाता है। अगर आप गूगल पे जाएं तो वहाँ पे आपको ये स्कीम नजर आएगा। उसके बाद है द प्लेस चूजन टू द सेक्रीफाइस हज़रत इस्माइल वाज, देखें ना वो कौन सी जगह थी जहाँ पे हज़रत इस्माइल को जो है कुर्बानी का करने का हुक्म दिया गया था अल्लाह की जानिब से, तो वो था मीना में, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ कॉल्ड द शेर बंगाल अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, AK फजलुल हक, बहुत ही ये फेमस है जब हमारी मुल्क की आज़ादी हुई थी। उसके बाद है UNOE हैज़ फेल्ड टू ग्रांट ही राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू द पीपल ऑफ कश्मीर थ्रू द सेम राइट हैज़ बीन गिवन टू द पीपल ऑफ ईस्ट तैमूर। उसके बाद द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वेयर द सन इज वर्टिकली ओवरहेड द सेम पॉइंट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, इसके बाद द टेरिड जोन, ठीक है ना, टेरिड जोन ही बेसिकली होता है। बेसिकली ये जो सवाल है ये है जियोग्राफी का। अगर आप इसको जियोग्राफी के अंदर देखेंगे टैपी ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिक, तो आपको आसानी समझ आ जाएगा। यू कैन गो टू योर फ्रेंड, तुम जा सकते हो दोस्त के घर, हाउस एज लॉन्ग एज यू रिटर्न नो, क्यों फिर एज आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिपरेशन इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा, एज। उसके बाद है HU जिंटू इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट, वो चाइना का प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड, थियोडोर रूसवेल्ट, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास इफ़ 34 ऑफ द पुलिस एम्प्लॉयज़ आर नॉट ग्रेजुएट्स द रेशियो ग्रेजुएट्स नो ग्रेजुएट्स एम्प्लॉय इन द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ 1.3, यानी कि वो ये आएगा नॉन ग्रेजुएट्स हमारे पास कितने हैं, वो है 3/4, जबकि नॉन ग्रेड्स की अगर बात की जाए वो है 1 - 3/4, ठीक है। तो हम इसमें से निकालेंगे 4 - 3 4 1/4 आ जाएगा, और इसकी रेशो ग्रेजुएशन निकालनी है तो 1/4 और 1/4 निस्बत और 3/4, ठीक है। तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके कैपच कर देते हैं, तो 4 को इधर से मल्टीप्लाई, 4 को इधर से, 4 फटक 1 बच गया, और 4 से इधर 4 3 कपच 3। इसकी जो हमारे पास जो परसेंट ये रेशो निकली है वो हमारे पास रेशो आई है 1/3। ये हमारे पास जो है इसकी ओरिजिनल रेशो जो है वो क्रिएट हो चुकी है नॉन ग्रेजुएट्स की। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, दे वर डैश 10,000 पर्सन्स एट द कंसर्न, देखें नहीं ओवर आएगा, वो कहते हैं कि अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा इसमें से अच्छा जो है वो प्रीपोजिशन आएगा,
तो ओवर आएगा। तो इसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर एट है, ओवर है, ऑफ है, ऑन है, तो इस तरह के जितने भी प्रिपोजिशंस आते हैं आप इनकी काइंडली वीडियोस देख लें, इंक्लूडिंग हैं, जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फिर आ जाते हैं हम हमारे पास 67 हो गया, 66 हो गया, 67 की बारी है। ड्यूरिंग द रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, यानी कि कुरान पाक पढ़ने के दौरान या तिलावत रिसाइटेशन पढ़ना होता है ड्यूरिंग दौरान, देयर आर हाउ मैनी ऑप्शंस मौके मिले व्हेन द सजदा आर ऑब्लिगेटरी फॉर द मुस्लिम, तो ये 14 मरतबा, ठीक है ना, 14। उसके बाद है गाउन टॉनमू बाय एन अमेरिकन नॉवल बेस इज कुबा, ठीक है ना, ये कुबा कुबा कुबा, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक टू हैव अ क्लियर इमेज स्टार्ट्स विद अ टेलीस्कोप शुड बी ऑब्जर्व, ठीक है ना, कि वो आपको जो है अगर आप दूर तक भी देखें तो वो आपको साथ जो है वो इमेज टेलीस्कोप की नजर आ जाए, मुशाहिदे करना चाहिए। इस तरह नहीं कह सकते कि आप कहेंगे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है Sustainable Development Goals SDGs S were adopted by the United Nations in 2015 replaced the MDGs। What does MD stand for? ये मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनके हज़ारों डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ठीक हो गया। 71 के बाद अगर इधर आ जाएं तो हमारे पास फिर है 71, हमारे पास क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, यानी कि कौन सा धात है इसमें से, तो मरकरी हमारे पास है वो धात है। इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पहला सच और मसलाती कमीशन किस मुल्क का कायम किया गया था, वो हमारे पास है साउथ अफ्रीका का। पहला हमारे पास कौन सा कायम किया गया था, साउथ अफ्रीका का। उसके बाद है चूज वन वर्ल्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ टू वाइप आउट, ठीक है ना। तो इसमें रेडिकेट जो है, रेडिकेट भी क्या कहते हैं, मिटना होता है, और टू इसका मतलब भी क्या होता है, टू वेप आउट का मतलब भी मिटाना होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रेंचियर इज़ द मेन सिटी ऑफ विच ट्राइबल एजेंसी, ट्राइबल एजेंसी जो है वो क्या है, करम, ठीक है। उसके बाद है विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डाइड वाइल इन ऑफिस, कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो कि जिसकी डेथ जो है ऑफिस में हुई थी, वो था लियाकत अली खान। कौन से थे वो, लियाकत अली खान। टू क्रिएट टेबल ऑफ कॉलम्स एंड रोज फॉर स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग स्प्रेडशीट विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज, कि आप जो है टेबल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, कॉलम्स को भी बनाते हैं, रोज को भी बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप, एक्सेल यूज़ करते हैं। उसके बाद है विच सूरा इज़ नो एज अरूस अल कुरान अर रहमान, ठीक है, उसको अरूस को अर रहमान का। टू विच सूफी ऑर्डर डिड मुजद्दिद अल ससानी बिलोंग, तो मुजद्दिद अल सफानी जो है उनका ताल्लुक किससे था, उसको उनका ताल्लुक जो है वो है नक्शबंदी ऑर्डर, ठीक है ना। तो हु वाज द फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भुट्टो आज भी जिंदा है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान, ठीक है ना, ये पहले सिविलियन थे। उसके बाद है एनोमीटर इज़ यूज फॉर मेयरिंग वाइंड स्पीड, एनोमीटर इज़ यूज फॉर मेयरिंग, तो वाइंड स्पीड हवा की स्पीड, ठीक है ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एनोमीटर। उसके बाद है इन द होली कुरान देयर आर टू सूरा नेम आफ्टर इंसेक्ट, वन अल नहल एंड नेम द अदर सूरत अल नमल, ठीक है ना। उसके बाद है विच प्रॉफिट कुड टॉक टू द बर्ड्स, के जो परिंदों के साथ जो है वो बात करते हैं वो है हज़रत सुलेमान, ठीक है ना। जो कौन से नबी थे जो परिंदों के साथ बात कर सकते हैं, वो है हज़रत सुलेमान। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज, कि वो हमारे पास जो बीमारी के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं, वो है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। वाइट ब्लड सेल्स का इंसान के जिस्म में होना लाजमी है, क्योंकि ये बीमारी के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं उनसे, और मुकाबला सख्त से सख्त जो है वो करते हैं। द सर्च फॉर सिचुएबल वर्ड्स फॉर नेशनल एंथम विद द म्यूजिक सेट बाय एजे जंगला फाइनली इंडेटेड विद अप्रूवल 1954 में हुआ था, ठीक है। द सार्स सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन सार्स, काठमांडू में। ये सार्स का मतलब पता है आपको क्या, स्टैंड फॉर होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका जो है ये स्टैंड फॉर है। और उसके बाद यूएनओ की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। विच कंट्री ऑपोजिट पाकिस्तान मेंबर ऑफ यूएन, अफगानिस्तान इसके जो है वो मुखालिफ था। चूज द सिनोनियम ऑफ रिलम, रिलम का मतलब होता है सल्तनत, अम्पेयर का मतलब भी सल्तनत होती है। सिनोनियम सिनोनियम मुतरादिफ एक जैसे मिलते जुलते अल्फाज होते हैं। इन द मैराथन रेस एथलीट्स हैव टू कवर अ डिस्टेंस दैट, यानी कि ये बहुत ही फेमस है एथलेटिक्स में, ये पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये 26 मील तक जो है आप एथलेटिक्स में आपका जो है रनिंग का
यानी कि ये मुकाबला होता है 26 मिनट तक आपने जो है वो करनी होती है, डिस्टेंस होता है, रेस होती है इसकी में अंदर, बेसिकली दौड़ होती है इसकी, 26 मिनट तक आपने जो है वो दौड़ना होता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक हिज वॉइस गेट ऑन माई नर्वस, ठीक है, ये बेसिकली नर्वस जो है ये आपके असाब को की जो उसकी जो आवाज़ है वो आपके असाब तक ही पहुंचती है, कि ना ही तो ब्रेन तक, ना ही माइंड तक, और ना ही एयर्स तक। तो इसमें जो अच्छा ऑप्शन मुझे लगा है वो नर्वस लगा, तो असाब मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। उसके बाद द वॉल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, जहाँ पर वॉल स्ट्रीट है वो लोकेटेड है वो न्यूयॉर्क में, ठीक है। मैं काफ़ी थक चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अब ख़त्म होने वाले हैं, 10 रह गए हैं, तो मैं इसको देख लेता हूँ। ये शेर किसका है? जिस खेत से दहाका को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर कोशे गंदम को जला दो। ये अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साहब का जो है ये शेर है। उसके बाद है, ये शायर हैं अलामा इकबाल। उसके बाद है हमदर्द अखबार किसने जारी किया? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने या अल्ताफ़ जनाली ने? मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं इसके। मिर्ज़ा गालिब किस शहर में दफन है? आगरा में। मिर्ज़ा गालिब किस में? आगरा में। बुर्ज की जमा क्या है? बुर्ज की जमा है ब्रोच। उसके बाद है इन द ब्लैक एंड वाइट इडियम के दुरुस्त मतलब का इंतखाब कीजिए तहरीरी तौर पर, ठीक है ना। ये इडियम्स बहुत ही मददगार साबित होते हैं आपको हर पेपर में। उसके बाद ये शेर किसका है? तुम मेरे पास होने हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये है हमारे पास मीर दर्द का नहीं है, ये है मोमिन का, ठीक है। ये किसका है? मोमिन का। उसके बाद इस समय तस्वीर तलाश करें। आँख, बाग, टोकरा, प्याली। प्याली जो है ये समय तस्वीर है। नुस्खा बाय हाय वफा किस शेर का मजमूआ कलाम है? फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। ये बहुत ही मुझे फैज़ अहमद फैज़ ही इनमें से बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो शायर हैं हमारे। उसके बाद मुतअद्दिद ज़ैल में से ख़िताब कौन सा है? शम्स अल-उलमा, ठीक है। मशहूर शायर अहमद फराज किस शहर में पैदा हुए? कोहाट में ये पैदा हुए थे। तो ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, मैंने आप सबको जो है मॉडल पेपर जो है वो करा दिया है बआसानी तौर पे, और आपने जो है वो 100 MCQs देख लिए हैं जो कि आपको मैंने करेक्शन के साथ करवाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद है, तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है, और इसके अलावा आपने जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट PPSC मॉडल में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।